जो टॉपिक अब हम पढ़ेंगे वो है माइनर, फिर हम पढ़ेंगे कोफैक्टर, उसके बाद हम पढ़ेंगे एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है ए आई जे, एन क्रॉस एन, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ऐसे डिनोट किया जाएगा। यानी माइनर और कोफैक्टर मैट्रिक्स के नहीं, डिटर्मिनेंट के निकलते हैं। निकालते कैसे हैं? अगर आप माइनर निकालना चाहते हो तो माइनर, जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकाला था, पहली रो का पहला एलिमेंट अगर आप लेते हो उसकी रो और कॉलम छोड़ देते हो, जो बच गया उसका आप क्या निकालते हो? डिटर्मिनेंट। एक्चुअल में वो आपने माइनर ही निकाला है। तो माइनर आप पहले पढ़ चुके हो। ए कोई माइनर, कोफैक्टर और एडज्वाइंट पढ़ना चाहते हैं। ए मैट्रिक्स मान लिया आपके पास ये है तो उसका डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा जाएगा। यानी माइनर और कोफैक्टर हमेशा किसके निकलेंगे? डिटर्मिनेंट के। निकालने कैसे है? एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। मान लिया ए मैट्रिक्स आपके पास ए बी सी और डी है। मान लिया ए मैट्रिक्स ये है तो मैंने कहा जो माइनर निकलेंगे वो मैट्रिक्स के नहीं, डिटर्मिनेंट के निकलेंगे। तो पहले ऐसे लिखेंगे। क्या निकालना चाहते हैं इस डिटर्मिनेंट के? माइनर। सबसे पहले तो सिंबल क्या यूज होंगे? देखिए, माइनर ए का भी निकल सकता है, बी का भी, सी का भी और डी का भी। यानी डिटर्मिनेंट में माइनर हर एलिमेंट के लिए अलग अलग निकलेगा। ये जो ए है पहली लाइन का पहला एलिमेंट है। ए क्या है? पहली लाइन का पहला एलिमेंट, इसलिए इसकी पोजीशन होती है A11। ये पहले लेक्चर में सिखाया जाता है मैट्रिक्स में। ए की पोजीशन A11 से डिनोट होती है। मैं इसका माइनर निकालना चाहता हूं। अगर आप ए का माइनर निकालना चाहते हो उसका सिंबल होगा M11। ए पहली लाइन का पहला एलिमेंट है तो इसके माइनर का सिंबल क्या होगा? M11। और निकलता कैसे है? ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, यानी जिस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं उसकी रो और कॉलम छोड़नी पड़ेगी। जो बच गया, क्या बच गया यहाँ पे? डी। जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट, और डी का डिटर्मिनेंट डी 1x1 है। और कहा था अगर 1x1 का डिटर्मिनेंट निकालना हो, जो एलिमेंट लिखा हो वही डिटर्मिनेंट होता है, तो डी। इसी तरीके से अगर आप माइनर निकालना चाहते हो बी का, बी पहली लाइन का दूसरा एलिमेंट है इसलिए इसकी पोजीशन 1 2। ये 12 नहीं है, इसको पढ़ेंगे पहली लाइन का दूसरा एलिमेंट, यानी 1 2 पहली लाइन का दूसरा एलिमेंट। अब बी का निकालना चाहते हैं, मैं कहता हूं बी की रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया? सी, वही डिटर्मिनेंट है। इसी तरीके से आप माइनर निकाल सकते हो सी का। अगर मैं सी का माइनर निकालना चाहता हूं, सी की रो और कॉलम छोड़ दो, कितना बच गया? बी। और इसका सिंबल, ये पहली लाइन, ये कौन सी लाइन है? दूसरी लाइन का पहला एलिमेंट, इसलिए इसकी पोजीशन ये है। दूसरी का पहला किसके बराबर? बी। इसी तरीके से अगर मैं माइनर निकालना चाहूं डी का, दूसरी लाइन का दूसरा एलिमेंट है तो सिंबल हुआ माइनर का M22, और डी के रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया? ये वही है। तो मैट्रिक्स आपके पास ABCD है। मैट्रिक्स का नहीं, माइनर निकलते हैं प्रत्येक एलिमेंट के, लेकिन किसमें? डिटर्मिनेंट में। तो पहले मैट्रिक्स को किस में बदलेंगे? डिटर्मिनेंट में। पहले उनके सिंबल, ए पहली लाइन का पहला एलिमेंट है इसलिए इसका सिंबल क्या है? M11। तो इसकी रो भी छोड़ दी और कॉलम भी, कितना आ गया? डी। ऐसे ही माइनर निकालना चाहते हैं बी का, पहली लाइन का दूसरा एलिमेंट इसलिए 1 2 है। सी दूसरी लाइन का पहला एलिमेंट है इसलिए इसकी पोजीशन M21, और किसके बराबर? बी के, क्योंकि सी की रो और कॉलम छोड़ दी, बी बच गया। ये तरीका है। एक और से, ये 2x2 का है।
3 क्रॉस 3 का और निकाल लेते हैं। मान लिया सीधा डिटर्मिनेंट ही लिख लेते हैं। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का 1 2 3 0 1 0 5 7 माइनस का 1 ये है। कितने एलिमेंट है? 9, तो माइनर भी 9 ही निकलेंगे। ये पहली लाइन का पहला एलिमेंट है, ये पहली लाइन का दूसरा एलिमेंट है, ये पहली लाइन का तीसरा एलिमेंट है। देखिए शाबाश, 1 का माइनर निकालना चाहते हैं, नॉलेज कहते हैं इसकी रो और कॉलम दोनों छोड़ दो, छोड़ दी, डिटर्मिनेंट निकालो बचे हुए का। तो माइनस का 1 यानी माइनर भी एक डिटर्मिनेंट है। तो जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो हम उसकी रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, जो बच गया उसका क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट माइनस का 1। अब 2 का निकालना चाहते हैं तो 2 की रो और कॉलम छोड़ दो, 0, ये भी 0। 3 का निकालना चाहते हैं, 3 की रो और कॉलम छोड़ दो, ये बच गया, कितना हो गया? 0 माइनस का 5। तो पहली लाइन के तीनों एलिमेंटों के माइनर मैंने निकाले। अब आगे चलते हैं, दूसरी लाइन पे आते हैं। ये दूसरी लाइन का पहला, दूसरी का पहला एलिमेंट है, इसलिए इसके माइनर का सिंबल क्या हुआ? M21। 0 को निकालना चाहते हैं, 0 की रो भी छोड़ दी और 0 का कॉलम भी छोड़ दिया। क्या क्या बच गया अपने पास? 2 3 7 माइनस 1 निकालो डिटर्मिनेंट, माइनस का 2 माइनस का 21, कितना आ गया? माइनस का 23। देखिए शाबाश। अब इसके बाद 1 देखो कहां पे 1? दूसरी लाइन का दूसरा, तो दूसरी का दूसरा है, रो भी छोड़ दी, कॉलम भी छोड़ दिया, क्या बच गया? ये और ये, यहां आपस में मल्टीप्लाई, यहां आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? माइनस का 16। 0 का निकालना चाहते, 0, दूसरी लाइन का तीसरा एलिमेंट है, रो कॉलम छोड़ दिया, 7 माइनस का 10 माइनस का 3 आ गया। ऐसे आप इनका निकाल सकते हो। 5 तीसरी लाइन का पहला एलिमेंट, रो कॉलम छोड़ दिए, 0 माइनस का 3। M32 ये है, रो और कॉलम छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, 0 0। इसी तरीके से M33 इसका निकालना चाहते हैं, रो और कॉलम छोड़ दिया, 1 0। तो माइनर निकालना सिखा गया। तो माइनर निकलता है डिटर्मिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का, और जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो उसी के रो और कॉलम को हम छोड़ देते हैं, जो बच गया उसका हम क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट। तो जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा है उसका नाम है माइनर। थोड़ा सा आगे चलते हैं। माइनर का सिंबल क्या होगा? बड़े एम से डिनोट करते हैं, और जो एलिमेंट की पोजीशन वही एम के साथ लिख देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोफैक्टर। तो माइनर लिखे जाते हैं कोरस्पोंडिंग एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट करके। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर ए मैट्रिक्स है, जनरल चीजों का मैं नाम ले रहा हूं, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स है, माइनर निकलते हैं डिटर्मिनेंट के। तो कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर माइनर विद साइन, यानी जो माइनर आपने निकालने हैं उसको माइनस से गुना करूं या ना करूं, इसी का नाम कोफैक्टर है बस। तो कोफैक्टर को बड़े ABCD से डिनोट करते हैं, ए यूज करते हैं, AIJ। ये किसका सिंबल है? कोफैक्टर का। और क्या होता है ये? -1 की पावर I+J इंटू में माइनर। इसलिए मैं कहता हूं कोफैक्टर क्या है? माइनर विद साइन। यानी अगर आपने कोफैक्टर निकालने हैं तो मजबूरी है पहले क्या निकालने पड़ेंगे? माइनर। और उस माइनर को कभी माइनस से गुना करेंगे, कभी नहीं करेंगे,
तो कब माइनस से मल्टीप्लाई करनी है कब नहीं करनी है वो एग्जाम्पल में समझाता हूं। तो कोफैक्टर क्या होता है, माइनर विद साइन। सारा लेते हैं, मान लिया ए मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 और 4 है, मैं इसके माइनर लिखना चाहता हूं, इसलिए मैंने पहले इसको डिटर्मिनेंट में बदला। अगर मैं कोफैक्टर निकालना चाहता हूं तो पहले क्या निकालने पड़ेंगे, माइनर। 1 की पोजीशन क्या है, पहली लाइन का पहला एलिमेंट है, तो इसके माइनर का सिंबल M11। 2 पहली लाइन का दूसरा एलिमेंट, 3 दूसरी लाइन का पहला एलिमेंट, और 4 दूसरी लाइन का दूसरा एलिमेंट। अभी से क्या है, अगर 1 का माइनर निकालना चाहते हैं, इसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, ये छोड़ दी रो, ये छोड़ दिया कॉलम, कितना बच गया 4। ऐसे 1 2 यानी 2 का निकालना चाहते हैं, रो कॉलम छोड़ दो 2 की, बस है ही कुछ नहीं, रो कॉलम ही तो छोड़नी है, बस बचे हुए का डिटर्मिनेंट। 2 1 3 की रो कॉलम छोड़ दो, कितना आ गया 2। अब 4 की रो कॉलम छोड़ दो, कितना आ गया 1। ये है माइनर। माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकलते हैं, ये जो मैंने अभी निकाले हैं ये माइनर निकाले हैं। अब हम लिखना चाहते हैं कोफैक्टर। अब देखो, माइनर का सिंबल M11 है, तो कोफैक्टर का सिंबल A11 होगा। माइनर का M12 है, तो कोफैक्टर का A12। माइनर का M21 है, तो कोफैक्टर का A21। माइनर का M22 है, तो कोफैक्टर का A22। ये देखिए, पहले तो सिंबल माइनर निकालो, M की जगह बस A ही तो लिखना है, पोजीशन यूं की यूं। अब देखो, मैंने कहा था ये जो माइनर है इन्हीं से कोफैक्टर बनने, किसको माइनस से गुणा करूं और किसको ना करूं अब सीखो। देखो, ये 1 और 1 है, जोड़ दो दोनों को, 1 और 1 2। 2 क्या होता है, इवन। अगर इवन आए तो जो लिखा हुआ है वो यो का यो लिख दियो। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 1 प्लस का 2 3, क्या आ गया ओड। ओड आए तो माइनस से गुना कर दो। दोबारा फिर से, अगर इन सुफिक्स का सम, अगर इन दोनों का जोड़ इवन आए तो यो का यो, ओड आए तो अपनी तरफ से माइनस लगा दियो। 3 है तो -3 हो गया, और अगर यह -3 होता तो +3 लिखते। अब ये और जोड़ो, 2 और 1, 2 और 1 का जोड़ 3। 3 क्या है ओड। ओड हो तो क्या कहा था, माइनस से गुना। तो सम अगर इवन आए तो यो का यो, और सम अगर ओड आए तो माइनस से गुना। मैंने ये नहीं कहा ओड के इवन है, नहीं, मैंने कहा कि ये दोनों जोड़ो, इनका जोड़ देखना इवन ओड। अब जैसे ये 2 और 2 4, 4 क्या है इवन। इवन तो ये यो का यो लिखना। तो माइनर को साइन देने का नाम ही क्या है, कोफैक्टर। माइनस से गुणा करूं या ना करूं, उसी का नाम क्या है, कोफैक्टर। कब माइनस से गुणा करनी है, जब इन दोनों का जोड़ क्या हो, इवन। और जब माइनस से गुणा कब करेंगे, जब इन दोनों का जोड़ क्या हो, ओड। और यो का यो कब लिखेंगे, जब इन दोनों का जोड़ क्या हो, इवन। तो वो माइनर, ये कोफैक्टर। तो माइनर को माइनस से गुणा करूं या ना करूं, बस उसी का नाम कोफैक्टर है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल। मान लिया आपके पास लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 3 और 5। तो पहले डिटर्मिनेंट के रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनर लिखने हमने। चारों एलिमेंट, इसके माइनर का सिंबल क्या होगा, पहले माइनर लिख रहे हैं। M11 रो कॉलम छोड़ दी, 5 आ गया। M12 3 आ गया। M21 माइनस का 2 आ गया, और M22 कितना आ गया 1। ये है माइनर। तो माइनर तो सीधे हैं, बस रो कॉलम छोड़ दो, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट लिख दो।
अब क्या लिखना चाहते हैं हम, कोफैक्टर। और कोफैक्टर के लिए अभी हमने समझा कि माइनर को पहले तो इनके सिंबल लिखो, ये M11 है तो कोफैक्टर A11, M12 है तो कोफैक्टर A12, M21 है तो कोफैक्टर A21, M22 है तो कोफैक्टर A22। तो पहले तो सिंबल, अब देखो एक और एक दो, इवन है यो का यो लिखो, दो और एक तीन ओड है, माइनस से गुना करो, दो और एक तीन ओड है, माइनस से गुना करो, दो और दो चार इवन है तो यो का यो लिखो। तो अगर दोनों का जोड़ इवन आ जाए तो जो माइनर है वही कोफैक्टर है, और अगर इन दोनों का जोड़ ओड आ जाए तो जो वहां लिखे हो उनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। ये कितना हो गया, माइनस का तीन, दो और एक तीन, तीन क्या है ओड, तो ये लेना था, सॉरी 2 बन जाएगा। तो माइनर, फिर उससे क्या लिखेंगे, कोफैक्टर। अब जो टर्म मेरे पास है उसका नाम है एडज्वाइंट। ए मैट्रिक्स का अगर आप एडज्वाइंट लिखना चाहते हैं, एडज्वाइंट ऑफ ए, पहले तो सिंबल, इसका सिंबल ये है, ऐसे डिनोट करते हैं एडज्वाइंट ऑफ ए, ये सिंबल है। तो ए मैट्रिक्स का एडज्वाइंट यो लिखो, या फिर नॉर्मली यो भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो एडज्वाइंट ऑफ ए का सिंबल ये है, होता क्या है अब वो बता रहा हूं। एडज्वाइंट ऑफ ए होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, पढ़ा आपने ट्रांसपोज। तो एडज्वाइंट ऑफ ए क्या है, ट्रांसपोज करना आपने मैट्रिक्स का। कौन सी मैट्रिक्स का, इसका नहीं, जो ये कोफैक्टर से बनेगी। तो एडज्वाइंट ऑफ ए क्या है, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज। समझा देता हूं, देखिए पहली लाइन का पहला एलिमेंट, तो एडज्वाइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, ट्रांसपोज। इनको तो छोड़ दो, इनको यूज करो। A11 पहली लाइन का पहला एलिमेंट 5, पहली लाइन का दूसरा, यही है पहली लाइन, माइनस का 3, दूसरी का पहला, दूसरी का दूसरा। यानी अगर एडज्वाइंट निकालना हो पहले निकालेंगे माइनर, माइनर से क्या बना सकते हो आप, कोफैक्टर। और जैसे ही कोफैक्टर आ जाए उन्हीं कोफैक्टर को लिख के मैट्रिक्स बनानी है आपने, उन कोफैक्टर से क्या बनानी है, मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स का क्या लेंगे, ट्रांसपोज। वो क्या कहलाएगा, एडज्वाइंट। पहली लाइन पहले कॉलम में बदलेगी और दूसरी लाइन दूसरे कॉलम में। जिसको ट्रांसपोज ना आता हो पहली लाइन किस में बदलेंगे, पहले कॉलम में, और दूसरी लाइन किस में बदलेंगे, दूसरे कॉलम में। ऐसे होती है रो और ऐसे होता है कॉलम। तो 2 ऐसे पढ़ूंगा तो रो, और 2 ऐसे पढ़ूंगा तो कॉलम। इसका नाम है एडज्वाइंट ऑफ ए। तो एक बार फिर सही, जब भी एडज्वाइंट लिखना हो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें, माइनर, फिर कोफैक्टर। कोफैक्टर की क्या बनाऊंगा, मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स का क्या लेंगे, ट्रांसपोज। उसी का नाम क्या है, एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और सही, एक एग्जांपल और सही। 3 क्रॉस 3 का भी यही बेस है। चलो एक उसी में से करते हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास है 1, माइनस का 1 0, 2 3 और माइनस का 2, 2 0 और 1, ये लिखा हुआ है। एडज्वाइंट ऑफ ए लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, एडज्वाइंट ऑफ ए। तो बेस कहता है पहले माइनर लिखिए। माइनर की नॉलेज कहते हैं वो मैट्रिक्स का नहीं, वो तो डिटर्मिनेंट का निकलता है। ये चीज आ गई। क्या लिखना पड़ेगा, नो एलिमेंट है, नो माइनर आपने लिखने। पहले 1 का माइनर M11, -1 का M12, 0 का M13, ठीक है। M11 जिसकी स्पीड अच्छी हो सीधा लिख सकता है, अदरवाइज
वन का लिखना चाहते हैं तो वन की रो कॉलम छोड़ेंगे, क्या बच गया 3 -2 0 और 1, इसका क्या निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। इसलिए जिसकी स्पीड सही हो सीधा लिखिए 3 माइनस का 0। M12 क्या छोड़ दिया मैंने, माइनस का 1 का कॉलम भी और रो भी, जो ये बच गई इनका क्या निकलेगा डिटर्मिनेंट, सीधा लिख दूं 2 प्लस का 4। सही है, अपनी तरफ से माइनस का साइन नहीं देना है। कहीं सोचो जैसे डिटर्मिनेंट में करते हैं प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट तो निकाला ही नहीं, मैं तो माइनर निकाल रहा हूं। तो 1 को अगर यूज कर रहा हो तो 1 की रो कॉलम छोड़ के डिटर्मिनेंट, -1 को अगर आप निकालना चाहते हो तो ये -1 तो मैंने टोका ही नहीं, ये तो यही छोड़ दिया, इसकी रो भी छोड़ दी, इसका कॉलम भी, सिर्फ ये बच गए, इनका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो 1 3 रो कॉलम छोड़ दिया 0 माइनस का 6। इसी तरीके से अब दूसरी लाइन M21 M22 M21 दूसरी लाइन का पहला कौन है 2, इसकी रो कॉलम छोड़ दी, कितना हो गया माइनस का 1। M22 दूसरी लाइन का दूसरा एलिमेंट है, रो कॉलम छोड़ दिया, कितना हो गया 1। इसी तरीके से M23 जितनी कलम चलेगी उतनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। दूसरी लाइन का तीसरा एलिमेंट 0 प्लस का 2 हो गया। M31 ये रहा, रो कॉलम छोड़ दिया 2 बन गया। M32 इसकी रो कॉलम छोड़ दो माइनस का 2। M33 फिर रो कॉलम छोड़ दो 3 और 2 5 हो गया। तो जब भी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपने निकालना हो मजबूरी है पहले क्या निकालने पड़ेंगे माइनर, माइनर से क्या बढ़ेंगे अब कोफैक्टर। कोफैक्टर का था सिंबल A11, फिर A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 यहां से लिख रहा हूं। A11 दोनों का जोड़ करो 1 और 1 कितना हो गया 2, इवन है यो का यूं लिखो, इसी का नाम कोफैक्टर है। बस यही ध्यान रखना माइनस से गुना करूं या ना करूं, 3 यो का यूं जोड़ो दोनों को, 1 और 2 3, 3 क्या होता है ओड, तो ये कितना हो गया माइनस का 6। अब इन दोनों को जोड़ो, 3 और 1 4, 4 क्या होता है इवन, यो का यूं लिखो, इवन हो तो यो का यूं, 2 और 1 3 ओड, ओड हो तो माइनस से गुना, 2 और 2 4 इवन, इवन हो तो यो का यूं, 3 और 2 5, 5 क्या है ओड, ओड हो तो माइनस से गुना, 3 1 इवन यो का यूं, A32 3 और 2 5, 5 क्या ओड माइनस से गुना, 3 3 इवन कितना आ गया 5। तो अगर इनका जोड़ इवन आ जाए तो जो माइनर है वही कोफैक्टर, और अगर ओड आ जाए तो जो माइनर है उनको माइनस से गुणा करेंगे, और जैसे ही कोफैक्टर आए तब हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है और किससे बनती है ट्रांसपोज करने से। किसका ट्रांसपोज करने से, जो ये कोफैक्टर आए हैं पहले इनसे मैट्रिक्स बनाओ, पहली लाइन का पहला एलिमेंट, पहली लाइन का दूसरा एलिमेंट, लाइन ऐसे होती है, पहली लाइन का तीसरा एलिमेंट। अब दूसरे की बारी है, दूसरी लाइन का पहला, दूसरी का दूसरा और दूसरी का तीसरा, तीसरी लाइन का पहला, तीसरी लाइन का दूसरा और तीसरी लाइन का तीसरा। तो पहले लिखूंगा माइनर, माइनर से क्या बनेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी जिसका ट्रांसपोज क्या कहलाता है एडजॉइंट। पहली रो पहले कॉलम में बदल जाएगी, इसी को कहते हैं ट्रांसपोज। 1 1 माइनस का 2, 2 2 और 5 ये है, इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक छोटी सी नॉलेज और सही, 3 क्रॉस 3 का एडजॉइंट हमेशा ऐसे ही निकलेगा, मजबूरी है।
लेकिन जो 2 क्रॉस 2 का एडज्वाइंट है वो सीधा भी निकल सकता है 2 क्रॉस 2 का। जैसे ए मैट्रिक्स मान लिया मेरे पास लिखी हुई है 1 2 3 माइनस का 4, मैं इसका एडज्वाइंट लिखना चाहता हूं, तो अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है सीधा लिख सकते हो आप एडज्वाइंट सीधा। देखिए सीखिए, ये डायगोनल एलिमेंट आपस में इंटरचेंज कर दो, डायगोनल एलिमेंट आपस में चेंज हो जाएंगे। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनको माइनस से गुणा कीजिए। तो अगर 2 क्रॉस 2, ये सिर्फ और सिर्फ 2 क्रॉस 2 के लिए अप्लीकेबल है, शॉर्टकट मेथड है। अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, एडज्वाइंट लिखना चाहते हैं, दो बातों का आपने ध्यान रखना है। पहली बात क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपस में इंटरचेंज होंगे। आपस में तो कौन से बदलने हैं, 1 की जगह -4 और -4 की जगह 1। जो दूसरे एलिमेंट बच गए जिनको हम नॉन डायगोनल कहते हैं उनके आपने साइन चेंज करने हैं। यानी 2 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और 3 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये दोनों तो आपस में बदलने हैं और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। ये आ गया एडज्वाइंट, माइनर कोफैक्टर की जरूरत ही नहीं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लिया मैट्रिक्स है आपके पास 1 माइनस का 2 3 और 5, ये है। इसका मैं एडज्वाइंट लिखना चाहता हूं, तो अभी बताया 2 क्रॉस 2 का एडज्वाइंट सीधा, इन दोनों का क्या करूं, आपस में बदलेंगे, 1 की जगह 5 और 5 की जगह 1, और इन दोनों का क्या करूं, माइनस से गुणा। -2 का तो +2, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होंगी, रहेंगे तो वहीं पे, बस माइनस से गुणा कर दी। और 3 का क्या हो गया, -3। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एडज्वाइंट अगर आप निकालोगे वो सीधा निकल जाता है। बस ध्यान रखना पड़ेगा कि दो बातें हैं, डायगोनल के तो आपस में इंटरचेंज करेंगे और जो नॉन डायगोनल है उनको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, देखिए शाबाश। ए मैट्रिक्स पेपर में आ लिया, ए मैट्रिक्स मेरे पास है 2 6 1 -3 0 5 5 4 माइनस का 7, देन फाइंड A32 इंटू A32। अब जिस बच्चे को सिंबल का ही नहीं पता वो इसको फाइंड आउट भी नहीं कर सकता। जो ये छोटा ए है ये इन एलिमेंटों के लिए यूज होता है, छोटे वाला है। A32 तीसरी लाइन का दूसरा एलिमेंट, इसका नाम A32 है, तो A32 तो कितना है 5, तीसरी लाइन का दूसरा। तो छोटे वाला ये जो हम यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट के लिए। तीसरी लाइन का दूसरा एलिमेंट, ये रही तीसरी लाइन, कौन सा, दूसरा एलिमेंट। जो ये बड़े वाला ये है ये कोफैक्टर के लिए यूज होता है, ये किसके लिए, कोफैक्टर के लिए। तीसरी लाइन का दूसरा एलिमेंट कौन है, 5। तो बड़ा ए लिखने का मतलब मैं आपसे कह रहा हूं 5 का कोफैक्टर लिखिए। और अगर कोफैक्टर लिखना है मजबूरी है, पहले क्या लिखना पड़ेगा, माइनर। इसलिए मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, पहले माइनर लिखना पड़ेगा। M32 रो कॉलम छोड़ दी, कितना बन गया 8 माइनस का 30, कितना आ गया माइनस का 22। ये माइनर लिखा है, अब कोफैक्टर लिखूंगा, देयरफॉर A32 जोड़ो, कितना हो गया 5, क्या है ओड, ओड हो तो माइनस से गुणा करो। अब ये लिखूंगा देयरफॉर A32 इंटू A32, A32 कितना है -22 और A32 कितना है 22। थोड़ी सी गलती होगी, देखिए शाबाश। A32 एलिमेंट है और वो कितना है हमारा 5,
और A32 जो अभी निकाला वो कितना है 22। ये सॉल्यूशन आ लिया है पहले पेपर में। तो कैलकुलेशन आपकी अपनी है, ध्यान से पढ़नी है। एक और इसी से रिलेटेड मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं चाहता हूं हर किसी को आए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखिए जनरल सिंबल यूज कर लेता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है मान लिया, जनरल सिंबल समझाने के लिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 जनरल सिंबल यूज कर देते हैं। ये देखिए, सुनिए ध्यान से। अगर मैं ये एलिमेंट ले लूं, एलिमेंट क्या ले लिया A11 और इसी का कोफैक्टर ले लूं A11, एलिमेंट क्या ले लिया A11 और इसका कोफैक्टर क्या ले लिया A11, उनकी गुणा कर दी, प्लस एलिमेंट क्या ले लिया A12 और कोफैक्टर भी इसी का ले लिया। इसी तरीके से एलिमेंट क्या ले लिया A13 और कोफैक्टर क्या ले लिया A13। तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। यानी जो रो आप यूज करते हो, अगर उस पूरी रो के एलिमेंट खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर आप जोड़ोगे, रिजल्ट क्या आएगा डिटर्मिनेंट। जिसको ये ना समझ में छोड़ दो, चाहे दूसरी चीज ले लो, मैं ये लेना चाहता हूं। कॉलम क्या एलिमेंट लिया A13, इसी का कोफैक्टर ले लो। एलिमेंट क्या लिया A23, इसी का कोफैक्टर ले लो। एलिमेंट क्या ले लिया A33, इसी का कोफैक्टर ले लो। रिजल्ट क्या आएगा डिटर्मिनेंट। यानी जो रो या तो पूरी रो होगी, ऐसा नहीं एक किसी रो का एक किसी रो का, पूरी रो के सारे एलिमेंट उनके खुद ही के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जब भी जोड़ोगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। एक और खास बात है, एलिमेंट तो ले लिए इसके, एलिमेंट तो ले लिए ये और कोफैक्टर ले लिए इसके। एलिमेंट पहली रो के और कोफैक्टर दूसरी रो के, अगर उनकी गुणा करके जब भी आप जोड़ोगे, आंसर हमेशा 0 आएगा। एलिमेंट तो ले लिया पहला, कोफैक्टर ले लिया दूसरा। एलिमेंट ले लिया पहली रो का और कोफैक्टर ले लिया दूसरी का। एलिमेंट पहली का और कोफैक्टर दूसरी का, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा 0। चाहिए कॉलम पे लगा लो। तो जो रो यूज करो, उसी के एलिमेंट उसी के कोफैक्टर, वो तो रिजल्ट क्या देंगे डिटर्मिनेंट। रो तो ले ली पहली और कोफैक्टर ले लिए दूसरी या तीसरी के, तो उनकी गुणा का सम किसके बराबर आएगा